और हम एक ही बात कह रहे हैं, भाई देखो सनातन एक शाश्वत सत्य है, ये अग्नि है, ये सनातन है, ये पेड़ पौधे वनस्पति हैं, ये सनातन है, योग है, ये सनातन है, योग है, आयुर्वेद है, जड़ी बूटियां हैं, ये सनातन है, ये पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश ये सनातन है, इनकी शक्तियां सनातन है, शाश्वत हैं। सनातन कहो, शाश्वत कहो, इटर्नल कहो, साइंटिफिक कहो, ये सर्वहितकारी है, यही सनातन। अब इस सनातन के कुछ मूर्त व्यवहारिक और कुछ पारमार्थिक तत्व हैं, उसमें रिद्धि सिद्धियां भी है, उसमें तंत्र विद्या भी है, योग विद्या भी है, मंत्र विद्या भी है। लेकिन हम जितना व्यवहार को पवित्र मानते उतना ही परमार्थ को पवित्र मानते हैं। अब व्यवहार में और परमार्थ में हमारे यहां पर भेद नहीं है, और दोनों की पवित्रता अखंड है, पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं है। हमने शुचिता को धर्म कहा। तो जो मैं बात कह रहा था, एक योगी के, तो चलो टीका टिप्पणियां तो चलती रहती, इससे क्या फर्क पड़ता है। कुछ मुझसे कहते हैं, स्वामी जी आप लोगों का भला करने में लगे हो, 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, आपके ऊपर भी कुछ लोग भद्दी टिप्पणियां करते हैं, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा उनको सुनते ही नहीं, करने दो, करने वालों को क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, लोग तो भगवान को भी गालियां देते हैं। आधी दुनिया है जो भगवान को मानती ही नहीं है। अब सुनो, भगवान को मानने वाले कितने लोग हैं? जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं वो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। कुछ अपने आप को प्रकृतिवादी कहते हैं, वो ईश्वरवादी नहीं मानते। वैसे प्रकृति माने जो शाश्वत सत्य है, और जो परमेश्वर के भी शाश्वत विधान है। परमेश्वर का ही ऐश्वर्य प्रकृति है, इसलिए प्रकृति और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है। तो आधी दुनिया अपने आप को नास्तिक कहती है, कुछ अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि कहते हैं। इसमें भी आस्तिक नास्तिक का भेद करके आधी दुनिया बैठ जाती है। चलो, जो कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, समस्या उनकी और खतरनाक है, वो भगवान की नहीं मानते। भगवान को तो मानते हैं, राम जी को मानेंगे, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, शिव जी को मानेंगे। अरे हनुमान को मानता है तो हनुमान की तरह बलवान बन, अष्ट सिद्धि नवनिधि को प्राप्त कर, धरती के आसमान पर उड़ना सीख। भगवान कृष्ण को मानता है तो योगेश्वर बन, भगवान राम को मानता है तो मर्यादा में जी। जीना कठिन है ना। भगवान राम को मानता है तो मर्यादा में जी, भगवान कृष्ण को मानता है, योगेश्वर को मानता है तो योगी बन, शिव को मानता है तो वो तो आदि योगी है। गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि सब ऋषि मुनि, ऋषि ऋषिकाएं सब योगी हैं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर योगी, महायोगी हैं। गुरु नानक देव, उनको सारी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त थी, ऐसी ऐसी शक्तियां थी। आप फिर कभी हम जिक्र करेंगे। हमने ये सब देखो, आपको जो अभी मैं बता रहा हूं ना, ये योग के व्यवहारिक बातें बता रहा हूं। जिस दिन मैं योग के पारमार्थिक तत्वों को बताने और दिखाने लगूंगा ना, उस दिन तो दुनिया पगला जाएगी।